हम किसी भी सब्सटेंस को मेजर करते हैं, ठीक है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन द यूनिट कॉल्ड मोल. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो टू अ फ्रूट मार्केट and if you want to buy bananas, what do you call the shopkeeper? You say that, bhaiya, give me 1 dozen of banana. So dozen is a unit for counting bananas. Similarly, to count the particles of substances, the unit which is used is called mole. ठीक है? So mole क्या है? MOLE. ठीक है, आपको बोर्ड दिख रहा है बच्चों? यस सर. पूरा मोल दिख रहा है, कट तो नहीं रहा? जल्दी बोलो सर. सबसे ऊपर तो कट रहा है. ओके, आप दिख रहा है मोल? यस सर. यस सर. मोल कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना है. इसमें लिख लीजिए, the amount of any substance, the amount of any substance is measured in the unit, the amount of any substance is measured in the unit called mole. I repeat, the amount of any substance is measured in the unit called mole. Full stop. Mole is abbreviated by the symbol MOL. देखो, मोल का पूरा नाम क्या होता है? MOLE. जबकि इसका एब्रिविएशन सिंबल क्या होता है? MOL. ठीक है, मोल. मोल इज अ शॉर्टकट यूज्ड फॉर मोल. Now, what is meant by mole concept? Mole concept means defining 1 mole of substance. किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल अमाउंट को डिफाइन करना क्या कहलाता है? मोल कॉन्सेप्ट कहलाता है. ठीक है, सो हेडिंग आप लिख लीजिए, मोल कॉन्सेप्ट मीन्स डिफाइनिंग 1 मोल अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस. Mole concept means defining 1 mole amount of a substance. Now you can see children, mole of any substance can be defined. Defining 1 mole of any substance. ठीक है, अब देखो मोल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. मोल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि मोल को डिफाइन करना. किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को डिफाइन करना क्या कहलाता है? मोल कॉन्सेप्ट. अब मोल कॉन्सेप्ट कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मोल कॉन्सेप्ट कैन बी डिफाइंड, या 1 मोल कैन बी डिफाइंड इन 3 डिफरेंट वेज. 3 तरीके हैं मोल को डिफाइन करने के लिए. ठीक है, पहला है मोल कॉन्सेप्ट या मोल इन terms of mass of substance. पहला तरीका होता है मोल को डिफाइन करने का in terms of mass of substance. So 1 mole of any substance can be defined in terms of mass. जैसे आपको केला है, केला लेने गए तो आप डजन भी मांग सकते थे, उसकी यूनिट मान लीजिए डजन है, लेकिन आप ये भी तो बोल सकते हो भैया 1 किलो केला दे दो. तो आप मास के टर्म्स में आपने मेजर किया, केजी के टर्म्स में आ गया. डजन के रूप में करते तो मान लेते हैं कि मोल के टर्म्स में. Then another concept of defining mole is mole in terms of number of particles. ठीक है, आप बनाना लेने गए थे, आप मतलब ये 12 बनाने गिन के दे दो, मतलब 1 डजन दे दो. So in this way you counted bananas in terms of number of particles. Similarly, we can count the number of particles and find out the amount of any substance in terms of moles. Is it fine? And the third way of defining mole is in terms of
mole in terms of volume of gases. Mole in terms of volume of gases. ये वाला जो डेफिनेशन है थर्ड वाली, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस, नॉट फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। क्लियर, समझ में आया आपको? थर्ड कॉन्सेप्ट है मोल को डिफाइन करने का, दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस, नॉट फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। अंडरस्टूड? एनी कंफ्यूजन? Sir, we have to write this table. आपको ये तीनों डेफिनेशन करनी है मोल कॉन्सेप्ट की, ठीक है? अब पहली डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं, इसलिए हम इसकी आप नीचे सब लिखिए, मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस। Sir, mole concept in terms of I'm writing on the board. You can write mole concept in terms of mass of substance. Mole concept in terms of mass of substance. This is first way of defining mole. ठीक, इसमें लिख लीजिए 1 mole of any substance. इसमें लिखिए 1 mole of any substance is the amount of substance one mole of any substance is the amount of substance whose mass is equal to gram atomic mass. ग्राम एटॉमिक मास यानी GAM और ग्राम मॉलिक्यूलर मास GMM और ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस। Okay, so 1 mole of any substance is that amount of substance whose mass is equal to gram atomic mass or gram molecular mass or gram formula unit mass of the substance. ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं कि ग्राम एटॉमिक मास मींस एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है? U, ग्राम एटॉमिक मास की G। एटॉमिक मास में कितना एटम होगा? एक ही एटम होगा। ग्राम एटॉमिक मास में कितने एटम्स होंगे? 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स का मास होगा ग्राम एटॉमिक मास। सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास का मतलब मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब मास ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस, और उसकी यूनिट क्या होगी? ग्राम। जो आयंस होते हैं, कैटायंस है, एनायंस है, या उनको मिला के जो कंपाउंड्स बने आयनिक कंपाउंड्स, उन आयनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर मास को क्या बोलते हैं? फॉर्मूला यूनिट मास बोलते हैं। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ आयंस एंड आयनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड फॉर्मूला यूनिट मास। मतलब अगर सिंपल कंपाउंड है जिसमें चार्जेस नहीं है, जैसे SO2 है, CO2 है, इस टाइप का, that it is called molecular mass. आयंस वाले जैसे NaCl, ACl, KNO3, जहां पे कैटायन और एनायन को क्रॉस करके फॉर्मूले बनाए गए, तो उनको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास होता है सेम निकालेंगे, जैसे मॉलिक्यूलर मास वैसे निकालेंगे।
आयनिक कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसको बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। और फॉर्मूला यूनिट मास को जब ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, देन इट इज कॉल्ड ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है, सो 1 मोल की पहली डेफिनेशन ये हो गई, समझ में आ गई आपको डेफिनेशन? 1 mole of any substance is that amount of substance whose mass is equal to ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर एग्जांपल 1 mole of oxygen, 1 mole of oxygen atoms equals, 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा बच्चों? 16 what, U or G? G. So 1 mole of oxygen atoms means 16 gram oxygen atoms। ठीक है, अगर हमारे पास 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम है, इसका मतलब वो 1 मोल ऑक्सीजन एटम। अब 1 मोल ऑक्सीजन एटम होने का मतलब उसमें कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे? एवोगाड्रोस नंबर के बराबर, 6.022 into 10 power 23 के बराबर। So 16 gram is a mass of 6.022 into 10 to the power 23 atoms of oxygen, which is equal to 1 mole of oxygen। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं 1 mole of O2 molecules, कितना मास होगा? 1 मोल O2 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? 32 ग्राम। वेरी गुड, दिस विल बी इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यहाँ एटम था तो ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज 32 ग्राम ऑफ O2। So 32 gram of O2 molecules is equal to 1 mole of O2 molecules. 1 mole of O2 molecules carries 6.022 into 10 to the power 23 O2 molecules। याद हो गया? yes ma'am, yes मैम नहीं सर। अब देखो बच्चों कि अगर आपको मास दिया है, मोल निकालना है या मोल्स दिया है, मास निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। क्या है? नंबर ऑफ मोल्स is equal to given mass of substance upon what? ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, so number of moles of any substance is equal to given mass of substance upon, अगर एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, आयनिक कंपाउंड है तो ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक, सिंबल के रूप में लिखें, नंबर ऑफ मोल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n, गिवन नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय, गिवन मास इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास के लिए सिंबल होता है कैपिटल M। ठीक, where n equals number of moles, n equals given mass, n equals either GAM or GNM or GFUM, also called molar mass। इसको क्या बोलते हैं? मोलर मास बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मोलर मास? बिकॉज दिस इज मास ऑफ 1 मोल। 1 मोल का मास क्या होगा? आइदर ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम फॉर्मूला मास। अब ये देखिए इक्वेशन कितना अच्छा है फॉर्मूला। आपको मास दिया है किसी सब्सटेंस का, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो।
क्यों? मान लो ऑक्सीजन दिया है, ऑक्सीजन एटम है तो उसका ग्राम एटॉमिक मास से गिवन मास को डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो उसका गिवन मास डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है, नंबर ऑफ गिवन मास भी आप निकाल सकते हो, क्यों? मल्टीप्लाई कर देंगे। और यू कैन राइट लाइक दिस, सो m इक्वल्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। अगर आपको गिवन मास निकालना है किसी भी सब्सटेंस का, दिया ही क्वेश्चन लिखा है कि कन्वर्ट 0.5 मोल ऑफ NaCl इनटू मास, तो 0.5 मोल को NaCl के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको गिवन मास निकल आएगा। ट्रांसपोजिंग करके आप कैसे भी निकाल सकते हो। लेट दिस इक्वेशन विल बी इक्वेशन नंबर 1। सर हाँ सर GFUM का फुल फॉर्म क्या है? ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास। ये सिर्फ आयनिक कंपाउंड के लिए टर्म यूज होता है, जबकि इट इज 100% सिमिलर टू मॉलिक्यूलर मास। सब कुछ वैसे ही करते हैं जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, बस नाम क्या है? ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास। कब? सर लास्ट में कंपाउंड्स के लिए। आप बोलो। सर लास्ट में GFUM और के बाद क्या लिखा है? मोलर मास, MOLAR। मोलर मास का मतलब मास ऑफ 1 मोल, ठीक है? सो ये हो गया मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ पार्टिकल्स, मास ऑफ सब्सटेंस। सेकेंड डेफिनेशन पे आ जाते हैं बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नाउ सेकेंड कॉन्सेप्ट, mole concept in terms of number of particles. Mole concept in terms of number of particles. Definition लिखिए, in terms of number of particles, in terms of number of particles, one mole of any substance, one mole of any substance is defined as, in terms of number of particles, one mole of any substance is defined as the amount of substance which contains as many elementary particles as there are in 12 gram or 0.012 kg of carbon 12 atoms. So सर पार्टिकल्स के बाद क्या लिखा है? particles as there are in 12 gram or 0.012 kg of carbon 12 atoms. मतलब क्या है? कार्बन 12 आइसोटॉप के 12 ग्राम में जितने पार्टिकल्स होते हैं उतने ही पार्टिकल्स अगर किसी सब्सटेंस के गिवन अमाउंट में है तो वो अमाउंट क्या कहलाएगा? उस सब्सटेंस का 1 मोल कहलाएगा। So 1 mole of any substance is that much amount of the substance
which has as many particles as there are in 12 grams of carbon 12. और 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में कितने पार्टिकल्स होते हैं? कोई बता सकता है मुझे? कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने कार्बन 12 के एटम्स होते हैं? 6.022 into 10 raised to the power 20. एक्सेलेंट, ठीक है, वेरी गुड। तो as many elementary particles as there are in 12 gram or 12 gram or 0.012 kg of carbon 12 atoms, that is 6.022 into 10 to the power 23 particles. तो हम शॉर्टकट में और कैसे लिख सकते हैं कि 1 mole is that amount of substance which contains 6.022 into 10 to the power 23 atoms or molecules or particles of the substance. ठीक है? For example, 1 mole of hydrogen atoms. 1 mole हाइड्रोजन एटम्स का मतलब कितना हो जाएगा बच्चों? 6.022 into 10 to the power 23 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है? 1 mole हाइड्रोजन एटम्स is equal to 6.022 into 10 to the power 23 hydrogen atoms. Similarly, 1 mole of H2 molecules. अब H2 क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया। So 1 mole H2 molecules is equal to 6.022 into 10 to the power 23 H2 molecule. ठीक है? हाँ, एक चीज और हो सकती है कि 1 मोल ऑफ H2 molecules, 1 mole of H2 molecules is equal to, मुझे निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। H2 मॉलिक्यूल है तो एक हाइड्रोजन एटम में कितने, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम है? 2। तो एक मोल में कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई। सो दिस विल गिव 2 into 6.022 into 10 to the power 23 hydrogen atoms, or you can write 12.044 into 10 to the power 23 hydrogen atoms are present in 1 mole of H2 molecule. एक मोल H2 में कितने होंगे? 6.022 into 10 to the power 23 H2 मॉलिक्यूल्स होंगे। एटम्स निकालना है तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, इसलिए 1 मोल में कितने हो जाएगा? 6.022 into 10 to the power 23 multiplied by 2, that is equal to 12.044 into 10 to the power 23 atoms of hydrogen. Understood? बोलो, डेफिनेशन समझ में आ गई? यस सर। हाँ, Yes, sir. ओके। अब इसके लिए भी फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स is equal to given number of particles upon Avogadro's number of particles. Given number of particles upon Avogadro's number, or you can write n is equal to capital N upon Na, जहां पे n का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, कैपिटल N का मतलब गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, Na का मतलब एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। लेट दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है? नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 we get
Let us compare equation 1 and 2. Comparing equation 1 and 2 we get क्या हो जाएगा? पहला वाला इक्वेशन क्या था? n इक्वल टू m अपॉन कैपिटल M. दूसरा क्या है? n इक्वल्स n अपॉन m. मतलब दोनों n के बराबर इसके हम इसको लिख सकते हैं n अपॉन m. अब देखो, आपको ये n नहीं दिया है, मान लो m दिया है, m अपॉन कैपिटल M. कैपिटल M का मतलब ग्राम एटॉमिक मास है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास. वो तो सब्सटेंस क्या है उससे पता चल जाएगा. गिवन मास दिया है आपको गिवन मास दिया है, ये आपका कांस्टेंट रहेगा, ये भी कांस्टेंट रहेगा. आप ये निकाल सकते हैं. कैसे? गिवन मास दिया है, जो भी सब्सटेंस है उसका मॉलिक्यूलर मास लिख दो, n की जगह पे n रहने दो, एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू पुट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल आएगा. नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है, गिवन मास निकाल सकते हो. मोल दिया है, गिवन मास निकाल सकते हो. मोल दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हो. सो इस फॉर्मूले से मोल कॉन्सेप्ट के किसी भी प्रकार के न्यूमेरिकल्स हो, आप उसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. कैसा भी हो, किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल्स हो, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, इस फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं. इज इट क्लियर? Okay. Yes, sir. After that, let us come to third definition of mole concept. Though it is not in your NCERT, आपके NCERT में नहीं है वॉल्यूम वाला, और आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आप चाहो तो लिख सकते हो. Third concept, definition of mole concept. Mole concept in terms of mole concept in terms of volume of gases. Mole concept in terms of volume of gases. इसमें लिख लीजिए, 1 mole of any gas, 1 mole of any gas is that amount of the gas one mole of any gas is that amount of the gas, 1 mole of any gas is that amount of gas whose volume at STP, whose volume at STP, STP का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. Standard temperature and pressure, whose volume at STP or standard temperature and pressure is 22.4 liter or 22,450 ml. मतलब चाहे वो हाइड्रोजन गैस हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, चाहे हीलियम गैस हो, चाहे नाइट्रोजन गैस हो, चाहे ऑक्सीजन गैस हो, कोई भी गैस हो, उसका 22.4 लीटर अगर वॉल्यूम है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तब 22.4 liter of the gas will have 6.022 into 10 to the power 23 molecules of the gas, that will be equal to 1 mole amount of the gas. So 1 mole of any gas is that amount of gas which has volume 22.4 liter at STP. And 1 mole will always consist of 6.022 into 10 power 23 particles, either atoms or molecules or ions.
ठीक है, आगे समझिए बच्चों ये डेफिनेशन। अच्छा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज इक्वल टू 273.15 केल्विन, जबकि स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है? स्टैंडर्ड प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm और 760 mm of Hg। 1 atm और 760 mm of Hg। एटीएम का मतलब, सर एटीएम क्या है? एटीएम का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एमएम का मतलब मिलीमीटर। सो जब प्रेशर मेजर करते हैं, जैसे ट्यूब होती है बैरोमीटर, उसमें मरकरी कितना लेवल हाइट राइज किया, अगर वो 760 मिलीमीटर हाइट राइज होती है, इसका मतलब प्रेशर कितना है? 1 atm। So 1 atm is equal to 760 mm of mercury column in barometer. Clear? यस सर। All right. So children, this is all about mole concept and this chapter. Mole concept भी over, ये चैप्टर भी इसके साथ खत्म, और यहीं तक आपके सिलेबस में आना है पीरियोडिकली। आपने ग्रुप बना लिया आर्ट इंटीग्रेशन के लिए? यस यस सर सर। अभी जल्दी से अपना ग्रुप बनाओ, अपना टॉपिक डिसाइड करो, और मुझे जो साइंस वाला आपका ग्रुप है उसमें अपना टॉपिक और ग्रुप मेंबर्स के नाम भेजो, और उसमें आपने क्या क्या काम किया उसकी रिपोर्ट दे दो। सर केमिस्ट्री और फिजिक्स का अलग बनाना है? नहीं, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो मिला के वो एक ही होगा पूरे सर साइंस वो का। बायो मैम ने बोला है कि जो हम लोगों ने फाइल बनाई थी उसका ही करना है, उसमें ही डेकोरेशन करके नागालैंड और मणिपुर का। अच्छा, उसमें नागालैंड वगैरह का यूज करना। हाँ, तो आप जो भी करोगे, चाहे बायो में करो, चाहे केमिस्ट्री में, चाहे फिजिक्स में, इट शुड बी रिलेटेड टू आर्ट फॉर्म्स ऑफ नागालैंड एंड मणिपुर। ठीक है, और वो साइंस में ही काउंट होगा। आपका सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अलग अलग नहीं है, टीचर्स अलग पढ़ाते हैं, दैट विल बी पार्ट ऑफ साइंस ओनली। ठीक है, तो आप मैडम से भी डिस्कस कर सकते हो, मतलब आप बायो से रिलेटेड टॉपिक भी ले सकते हो, फिजिक्स से रिलेटेड भी ले सकते हो, केमिस्ट्री से भी रिलेटेड ले सकते हो। आप 7 मेंबर्स का ग्रुप होगा तो उसमें एक ही प्रोजेक्ट बनेगा, वो साइंस का होगा, चाहे बायो का मानो, चाहे फिजिक्स का, चाहे केमिस्ट्री का, बट इट मस्ट बी रिलेटेड टू आर्ट फॉर्म्स ऑफ मणिपुर एंड नागालैंड। ठीक है, और आप मुझे इसका सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ, इतना रफ वर्क क्या क्या आप उसमें कर रहे हो, क्या क्या है रफ वर्क आपके ग्रुप का, मेरे पास आ जाना चाहिए बिफोर 31st, तभी आपके मार्क्स अपलोड होंगे सीबीएसई में। सर अभी सर्च मैम करो, ने बोला है कि गूगल बाबा की हेल्प लो, सर्च करो and find out how different art forms of Manipur and Nagaland you can incorporate in science of class 9th, either from physics or in chemistry or in bio, that doesn't matter. ठीक है, आपके पास 2 दिन है, अभी 2 दिन में आप उसका रफ वर्क मुझे करके दिखाओ कि आप क्या क्या उसमें सर्च कर पाए, क्या क्या मटेरियल आपके पास है। फिर उसमें से चार्ट बनाओगे कि फाइल बनाओगे, क्या करोगे वो बात की बात है, वो अपन डिसाइड करेंगे क्लास में। पहले आप मटेरियल्स इसका कंटेंट सर्च करते रहो। ठीक है, टेल मी। यस यस सर। सर। अच्छा, Yes, आप sir. एक काम, आप होमवर्क लिखिए। आज एक ऐसा होमवर्क है जो आपको शाम तक में करके पीडीएफ बना के मुझे सेंड करना है साइंस वाले ग्रुप में। वो आपका होमवर्क है, सॉल्व any 10 numerical problems based on mole concept. Any 10 numerical problems based on mole concept.
अब वो डिफरेंट टाइप के होने चाहिए। कैसे? मान लो 3 न्यूमेरिकल ऐसे हो जिसमें आपने मास को कन्वर्ट किया मोल में, 3 ऐसे होने चाहिए जिसमें आपने क्या किया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कन्वर्ट किया मोल में, फिर 3 ऐसे होने चाहिए जिसमें आपने क्या किया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कन्वर्ट किया मास में। ठीक है, और एक ऐसा जिसको आपने मास को कन्वर्ट किया नंबर ऑफ पार्टिकल्स। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स, 3 ईच। पहला टाइप मान लीजिए आप कैसे कर लोगे, कन्वर्शन ऑफ मास इनटू मोल। दूसरा कन्वर्शन ऑफ मोल इनटू मास, को इसी में आएगा, मास इनटू मोल और मोल इनटू मास। ठीक, फिर 3 हो जाएंगे आपके किसमें, कन्वर्शन ऑफ मोल इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल और नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू मोल। फिर 3 हो जाएंगे कन्वर्शन ऑफ मास इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू मास। और एक कोई से भी कर सकते हैं आप। 10 न्यूमेरिकल्स आपके आज पीडीएफ फॉर्मेट में सॉल्व होके आपकी कॉपी में मेरे पास रात में 10 बजे से पहले आना चाहिए। बोलो, कर पाओगे? यस सर। यस सर। से लाउडली एंड हैप्पीली। यस सर। यस सर। हाँ, आज ये सब आदर जी, मैं वैसे भी होमवर्क आपको कम देता हूँ, लेकिन अभी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पीरियोडिक है, पीरियोडिक में न्यूमेरिकल्स आएंगे मोल कॉन्सेप्ट में। ठीक, तो आप 10 क्वेश्चन आज कीजिए, फिर अगली जो मेरी ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास होगी उसमें मैं 10 क्वेश्चन आपको और करा दूंगा मोल कॉन्सेप्ट के, आपको न्यूमेरिकल्स करने आने लग जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट। So now children, you can switch on the camera.